Hello बच्चों, let's read the questions in this question. Discs A and B are identical and roll across a floor with equal speeds. Then the disc A rolls up an incline reaching a maximum height small h, and disc B moves up incline that is identical except that it is in frictionless. Is the maximum height reached by disc B greater than or equal to h? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को टू डिस्क गिवन है। ठीक है, और ये फ्लोर के ऊपर इक्वल स्पीड से रोल करती है। ठीक है, और ए जो है रोल्स अप इनकाइन रीचिंग ए मैक्सिमम हाइट स्मॉल एज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क ए है और ये इंक्लाइन प्लेन पर रोल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो डिस्क ए है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी वी है और ये ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है। ठीक है, विद ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हमारी अगर ये रोटेशनल मोशन में है तो आर ओमेगा हो जाएगी। आर हमारी जिसकी रेडियस है। ठीक है, अब ये जो इंक्लाइंड है ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और यहाँ पर ये फ्रिक्शन है। ठीक है, ये फ्रिक्शन के अंदर है और इसकी जो हाइट है ए की वो हमारे को बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल एच है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमारे को बोला गया है सेम कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, सेम थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये हमारी डिस्क बी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है और इस, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे v इसकी r ओमेगा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारी रोटेशनल मोशन में है। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो हमारा जीरो है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारा इस कंडीशन में जीरो है। तो अब हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है इस, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अब यहाँ पे रोटेशन मोशन में भी है। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अब ये हमारी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब ये हमारी साइड पर पहुंच जाती है बॉल। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी के ई डैश बोल देते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी ई डैश प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारी डैश आ जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या निकला है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। एम हमारा इसका मास है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पूछ रही है, तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन है। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है, ठीक है, अब फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये रोटेशन किस डायरेक्शन में करिए तो इस पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को जीरो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस साइड पर एम जी एच हो जाएगी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये इसको जीरो कर रही है। सॉरी, ये हाफ आई ओमेगा सॉरी यहाँ पर रोटेशन में थी, बट अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे टॉर्क जनरेट करेगी। ठीक है, तो इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका रोटेशन जो है वो भी हमारा रुक जाएगा यहाँ पर आता, फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी भी रुक जाएगी। तो ये दो चीज हमारी काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन वन। अब सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड केस में, तो यहाँ पर हम एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन में इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी प्लस, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारी सेम रहेगी, इज इक्वल टू, अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब ये हमारी हाइट पर आती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, और मान लो ये जो हाइट है ये कैपिटल एच अटेन करती है। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम जी एच, सॉरी एम जी एच प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर फ्रिक्शन लेस है ये। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ पर इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये कोटेशन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हम एम जी एच पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन से, तो एम जी एच इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, इस कंडीशन में, तो एम जी एच, ठीक है, एम जी एच की वैल्यू ग्रेटर होगी एम जी कैपिटल एच से, क्योंकि इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऐड होता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू हमारी ग्रेटर आ जाएगी स्मॉल एच से, ठीक है। तो यानी कि केस वन के अंदर, ठीक है, जब हमारे पास फ्रिक्शन है उस कंडीशन में ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, बी से ग्रेटर हाइट अटेन करेगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।